तो देखा आपने कैसे यहाँ पर रूस और यूक्रेन की जो ये जंग है वो लगातार हर दिन नए आयाम स्थापित कर रही है बारूदी वर्षा को लेकर के। और यूक्रेन में जो तस्वीर है, तबाही का जो मंजर है, वो अपने आप में दर्शाता है कि रूस के इरादे किस कदर इस वक्त बने हुए हैं। रूस चाहता है संपूर्ण कब्जा यूक्रेन को लेकर, और इसी को लेकर चलिए अब आपके सामने कुछ डिटेल्स रखते हैं। उस खतरे के बारे में आपको बताते हैं जिससे बचने के लिए रूस और यूक्रेन की जो बातें हैं वो की जा रही है। यूक्रेन भी एक मत हो गए हैं। अब चलिए दुनिया पर नया खतरा कैसे मंडरा रहा है ये जरा आप समझिए। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से खतरा सीधे सीधे इस वक्त बताया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें, पावर प्लांट में नहीं होता है बिजली का उत्पादन। अब देखिए बिजली उत्पादन नहीं होता है, लेकिन फिर ये खतरा क्यों है, ये भी बड़ा सवाल उठ जाता है। अब साथ ही साथ रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो नेसेसिटीज है वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। रिएक्टर बंद होने पर गर्मी पैदा होती है। साथ ही साथ ये जो खतरा अब नया खड़ा हुआ है, रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत होती है जो कि वहां पर उपलब्ध नहीं है। अब सीधे सीधे ये बड़े खतरे के तौर पर पूरी दुनिया के लिए इस वक्त खड़ा हो गया ज़ैपोरिज़िया, जो कि इस वक्त सेंटर बना हुआ है बारूद फटने को लेकर के। अगर वहां पर इस तरीके की कोई तस्वीर सामने आती है तो क्या होगा, दुनिया का हाल क्या होगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत, अब ये डिटेल्स हमने आपको दी कि क्या कुछ नेसेसिटीज होती हैं। पंप के जरिए रिएक्टर तक पहुंचता है पानी, और ये पूरा प्रोसेस जो है, पूरा प्रोसेस दर्शकों, ये इसलिए किया जाता है ताकि वहां पर जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल रहे, जो कि अपने हाथों से ना निकल जाए। अब बिजली की सप्लाई रुकने पर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। यहाँ पर सीधे सीधे कहा जाए वेपराइज हो जाता है। गर्मी ज्यादा होने पर पिघल सकती है फ्यूल रॉड, और अगर ये फ्यूल रॉड पिघल गई तो तस्वीर कैसी होगी, किस कदर जो खतरा है वो दोगुना तिगुना 10 टाइम्स हो जाएगा, ये समझिएगा जरा। जो पावर प्लांट में विस्फोट और रेडिएशन लीक का खतरा सीधे सीधे इंडिकेट करता है, और ये अगर होता है, रेडिएशन अगर सामने सामने होता है तो किस तरीके की तस्वीर रहेगी। अमेरिका के खिलाफ जो है यहाँ पर तस्वीर सामने आ रही है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन को लेकर के हम तस्वीर बता रहे थे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर जो कि अमेरिका और ईरान के परिप्रेक्ष्य से सामने आ रही है। अमेरिका के खिलाफ ईरान की सेना पूरी तरीके से तैयार है, और ईरानी मीडिया ने वीडियो भी जारी कर दिया है। ईरान की सेना तैयारियों में भी दिखाई दे रही है, तैयारियों की झलक सामने आ रही है। ईरान ने कमर कस ली है एंटी अमेरिका जो ये गुट है वो तैयार करने की भी, जहां पर पहल नजर आती है, जिसमें रूस टॉप नंबर पर, टॉप प्रायोरिटी में आ जाता है। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान ने तैयारियां तेज कर दी है, और ईरानी मीडिया के हवाले से वीडियो भी सामने आया है। ईरान की सैन्य तैयारियों की इसमें झलक जो है वो दिखाई गई है। तस्वीर आपके सामने, हम ये वीडियो भी दिखा रहे हैं। यही वो वीडियो है जो कि ईरानी मीडिया ने जारी की है, और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं खामिनेई की मंशा यहाँ पर किस तरीके से नजर आ रही है। जो रणनीति खामिनेई की इस वक्त दिखाई दे रही है अमेरिका को काउंटर करने के लिए, वो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से समझा जा सकता है। अमेरिका जिस तरीके से ईरान की स्थिति में हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका की ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियों को लेकर के। अमेरिका की सेना समंदर में पोजीशन ले रही है, सैन्य बेस वॉर रेडी किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट विमानों की आवाजाही बढ़ा दी गई है, और आपको बताते हैं, समझाते हैं, डिटेल्स देते हैं जो यकीनन आपको भी चौंका देगा। आखिर क्यों अमेरिका के कदम ईरान की ओर बढ़ते बढ़ते जरा थमते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह बनी कि अमेरिका ने अब बैकफुट पर रहना सही समझा है। क्या दुश्मनी ज्यादा बढ़ रही थी, और ईरान के केस में क्या ट्रंप को इस दुश्मनी बढ़ने के खतरे की वजह से कदम पीछे लेने पड़ गए। देखिए रिपोर्ट। ईरान में प्रदर्शनों की आग भड़क रही है।
प्रदर्शनकारी खामनेई शासन को हटाने के लिए कमर कसकर तैयार है। सरकार प्रदर्शनों को शांत करने के लिए प्रयास कर रही है। सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर सख्ती कर रहे हैं। कई जगह तो सीधे गोलियां भी चलाई गई। माना जा रहा है कि अमेरिका के ईरान पर एक्शन का पहला चरण पूरा हो चुका है। ईरान में प्रदर्शन की आग ज्वाला बन चुकी है। देश में अस्थिरता आ रही है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से सरकारी इमारतों पर हमले का आह्वान किया और अब हालात ऐसे हो गए कि प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों में भी तोड़फोड़ से पीछे नहीं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने बासिज फोर्स के हेडक्वार्टर पर हमला किया। इन लोगों ने दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने ईरान के सरकारी चैनल IRIB को हैक कर लिया। करीब 10 मिनट तक चैनल हैक रहा। इस दौरान टीवी पर खामनेई सरकार खिलाफ मैसेज फ्लैश किया गया। साथ ही रजा पहलवी का संदेश भी प्रसारित किया गया। इस बीच ईरान के आसपास अमेरिकी सेना की हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल सिस्टम की तैनाती की जा रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ब्रिटेन के लेकिन हीथ एयरबेस से 10 से ज्यादा 12 F-15 लड़ाकू विमान और 4 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जॉर्डन के लिए रवाना कर दिए। जॉर्डन का यह बेस पहले भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोकने में इस्तेमाल किया जा चुका है। अमेरिकी नौसेना का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी से रवाना होकर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ 2 आधुनिक डिस्ट्रॉयर USS स्प्रुएंस और USS माइकल मर्फी भी है। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अगले 1 हफ्ते में ईरान के पास अपनी पोजीशन ले सकता है। अमेरिका ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे पर कार्गो प्लेन, हवा में ईंधन भरने वाले विमान और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजे हैं। इसी बेस पर लंबा रनवे होने के कारण B-2 जैसे स्टील्थ बॉम्बर्स भी उतर सकते हैं, जो अंडरग्राउंड ठिकानों और कमांड सेंटर्स पर हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा अमेरिका इजराइल की सुरक्षा को भी मजबूत कर रहा है। दरअसल खबर है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए हथियारों की कमी है कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों में करीब 25% की कमी आई है। खबर है कि नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते अमेरिका से ईरान पर हमले नहीं करने की अपील की थी। इस बीच अमेरिका ने इजराइल को 3 F-35 फाइटर जेट्स भेजे हैं, जिसके बाद अब इजराइल में F-35 की संख्या 50 के करीब पहुंच गई।
इसके अलावा अमेरिका का C-17 ग्लोबमास्टर भी इजराइल में लैंड किया। माना जा रहा है कि इसमें इजराइल के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों के अलावा फाइटर जेट्स के लिए अटैक मिसाइलें भी भेजी जा रही हैं। जाहिर है कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है क्योंकि वो जानता है ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है और यही वजह है कि वो किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।